तो अभी हम लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे कि किस तरीके से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को सॉल्व किया जाता है। टोटल रेजिस्टेंस या कहें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने कैलकुलेट किया था कुछ रजिस्टर्स के केस में। अभी हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 12.7 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है एंड देन वी सॉल्व इट। तो एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Calculate the total resistance of the circuit। यानी यहाँ पे आर टी निकालना है इस पूरे सर्किट के लिए। एंड करंट थ्रू द सर्किट यानी आई की बात कर रहा है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। तो ये जो हमारा लैम्प है, बल्ब है, इसके अक्रॉस भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी। तो हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो सिंपल कह रहा है कि एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कितना है। इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है विच इज़, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है से आर बी बल्ब, ओके, विच इज़ 20 ओम। और एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस है वी कैन से आर सी, है ना, 4 ओम। तो अभी हमको पहले तो निकालना है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखने से पता चल रहा है कि इस सर्किट को आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये हो जाएगा 4 ओम और ये बल्ब है तो बल्ब का अपना रेजिस्टेंस होगा विच इज़ 20 ओम। सो इन सिंप्लीफाइड वे वी कैन मेक दिस। ठीक है, और ये आपकी की है, ये आपका अमीटर है, याद रखिए ये है आपका अमीटर। अमीटर क्या मेजर करेगा? ये करंट मेजर करेगा। और एक और चीज़, अमीटर जो है, अमीटर ये क्या करता है? करंट मेजर करता है और ये सर्किट में हमेशा सीरीज़ में ऐड किया जाता है या कनेक्ट किया जाता है। और जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर इस तरीके से होगा, अमीटर इस तरीके से होगा। तो आप इनके सिंबल्स को याद रख लीजिए। ठीक है, वोल्ट मीटर वो डिवाइस है, इसको कह रहे हैं हम वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ऐसी डिवाइस है जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगी। क्या मेजर करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। और ये वोल्ट मीटर को किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमको समझनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिए। ओके, सो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आर टी का आर टी फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए टोटल रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है और दोनों सीरीज में है। ओके, कोई भी ब्रांचेस यहाँ पे निकल नहीं रही। तो हम लिख सकते हैं गिवन, क्या गिवन है? 4 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, hence the total resistance। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सीरीज के लिए हम ऐसे निकालते हैं आर एस, R1 प्लस R2 एंड दैट विल बी 4 ओम प्लस 20 ओम एंड दिस विल बी 24 ओम। यानी
इन दोनों का जब हम टोटल निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 24 ओम। अब ये इस तरीके का बन गया, जो RT का वैल्यू आया ये आया 24 ओम, ये अब इस तरीके से है। और ये कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। अब इसमें आई करंट जाएगी तो फिर अब हमको सेकंड क्या निकालना है, करंट थ्रू द सर्किट। इसलिए फ्रॉम ओम्स लॉ क्या हो जाएगा V इक्वल टू IR, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं I इक्वल टू V/R। V का वैल्यू कितना है 6 वोल्ट, R का वैल्यू कितना आया है 24 ओम। 6 4 या 24, 1/4, 1/4 यानी ये हो जाएगा 0.25 करंट है तो एम्पियर निकल जाएगी। तो I इक्वल टू 0.25 एम्पियर का करंट अपना निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस तो अपना आ गया 24 ओम, और जो टोटल करंट इस सर्किट में फ्लो होगी वो होगी 0.25 एम्पियर। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है C, उसमें क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। तो हमको सेपरेटली यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V1। देखिए मैंने वोल्ट मीटर को किस तरीके से जोड़ा है, और ये V2, आप इनको V1 V2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने वोल्ट मीटर जोड़ दिया। तो जो बल्ब का या लैंप का के लिए मैंने V1 और कंडक्टर के लिए V2, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमारे पास करंट तो आ गई है। ओके, वी हैव I, इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रही है 0.25 एम्पियर। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सीरीज के केस में करंट सेम होती है, तो जितनी करंट 4 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगी उतनी ही करंट 20 ओम के रेजिस्टेंस में भी जाएगी। रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो सबसे पहले मैं V1 निकाल लेता हूँ। यहाँ भी हम ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ विच इज़ V इक्वल टू IR। तो V1 इक्वल टू I1R1, तो I1 नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि I तो सेम ही होती है। ठीक है, IR1, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा V2 के लिए भी IR2। तो V1 हमको कैलकुलेट करना है, I है 0.25 इंटू R1 हमने इसको लिया है तो कितना है 20 ओम, और ये है एम्पियर। V2 के केस में कितना हो जाएगा, करंट तो सेम रहेगी, R2 कितना हो जाएगा 4। तो जब आप इन दोनों को 25 दूनी 50 यानी ये आ जाएगा 5, और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये तो हो जाएगा अपना वोल्ट। सेम हियर V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा 425 इंटू 4, सो यानी ये आ जाएगा 1 वोल्ट। तो इसका जो 4 ओम है 4 ओम के रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट, और 20 ओम के रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 5 वोल्ट। तो आप देख लीजिए सीरीज के केस में हमने एक चीज़ देखी थी, एक कॉन्सेप्ट में हमने बात की थी I सेम होती है, तो हमने यहाँ पे वो बात कर ली। और जो V होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है, यानी जो टोटल V होता है V1 प्लस V2 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के बराबर होता है। तो हमारे पास ये कितना है टोटल 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है।
तो यहाँ पे ये जो 6 वोल्ट है वो V1 प्लस V2 के इक्वल होना चाहिए। तो V1 का वैल्यू कितना आया 5 वोल्ट प्लस V2 का कितना आया 1 ओम, सो इट इज 6 ओम। तो हमारे पास 6 वोल्ट था और वो हमें 6 वोल्ट ही मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वोल्टेज होता है वो इंडिविजुअल वोल्टेज के जो भी रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है उनके सबके सम के बराबर होता है और करंट क्या होती है सेम होती है। तो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो होप कि ये आपको क्लियर होगा। तो अभी एक और न्यूमेरिकल लेते हैं एनसीईआरटी का ही। तो अब है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12.8। तो ये क्या कह रहा है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर 12.10 सपोज द रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 हैव द वैल्यू ऑफ 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो R1 है फर्स्ट रजिस्टेंस, इसका वैल्यू है 5 ओम, सेकेंड वन का है 10 ओम एंड इसका है 30 ओम, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। और इन सबको हमने 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो हमको क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स। अब हमको जो टोटल करंट है, सॉरी जो करंट है वो इस रजिस्टर्स में, इस रजिस्टर में और इस रजिस्टर तीनों में इंडिविजुअली हमको कैलकुलेट करनी है। फिर टोटल करंट इन द सर्किट एंड टोटल रेजिस्टेंस हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात, तो ये जो पूरा सर्किट है गिवन, ये प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पहली बात तो आप इसको समझिए। तो पहला कंसेप्ट तो यहाँ पे ये है कि जब हम इसमें करंट निकालेंगे तो करंट निकालने के लिए हमको ओम्स लॉ चाहिए, इसका यूज़ करेंगे, विच इज़ V इक्वल टू IR। और I निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे V/R। अभी R तो हमको पता है, अगर I1 निकालना है, मान लीजिए यहाँ I1 करंट फ्लो हो रही है, सेकेंड वाले में I2 और इधर I3, तो R1 हो जाएगा। सेकेंड वाले के लिए हम क्या निकालेंगे, I2 V/R2 एंड थर्ड वन के लिए I3 इज इक्वल टू V/R3। अब यहाँ पे मैंने V क्यों लिखा है, सेम क्यों लिखा है, तो इस बात को समझिए। एक तो कंसेप्चुअल है ये, पहला प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हमको पता है कि देखिए, जब हम इससे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके अक्रॉस वो क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, सेम होता है। तो इस पूरे, इस वाले एंड पे और इस वाले एंड के अक्रॉस तो 12 वोल्ट है, तो इन सब के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 12 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम I1 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो V कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट अपॉन R1 कितना है 5 ओम। I2 कितना हो जाएगा 12 वोल्ट अपॉन सेकेंड वाला है 10 ओम। I3 कितना हो जाएगा 12 वोल्ट अपॉन कितना है 30 ओम। तो आप इनको कैंसिल आउट करके इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 to 10 2.4 और करंट फाइंड करना है तो एम्पियर। ठीक है, ये तो सिंपली हो जाएगा 1.2 एम्पियर
और ये वाला करके 2 से 12 15, तो ये आपका आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट क्या है, हमने पढ़ा था ओम के अकॉर्डिंग, ओम के लॉ में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट वहाँ कम फ्लो होगी। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन सा है, R3 इज़ ग्रेटर देन R2 एंड सबसे छोटा है R1। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, पहले वाले रजिस्टर का। तो वहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा करंट है, I1 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। R2 में R1 और R3 से के बीच में है, तो वहाँ पे 1.2 एम्पियर। R3 सबसे ज़्यादा है तो करंट सबसे कम है। तो जो हमने रिलेशन पढ़ा था I इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R, तो वो उसके अकॉर्डिंग ये बात यहाँ पे क्लियरली पता चल रही है, ठीक है। और हम जानते हैं प्योर इसके केस में, पैरेलल के केस में I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इन सब को जोड़ दीजिए, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 एम्पियर, इट विल गिव 4 एम्पियर। तो टोटल करंट जो हमारे पास निकल के आया इस पूरे सर्किट के लिए, जो ये अमीटर मेजर करेगा वो करेगा 4 एम्पियर। अमीटर विल मेजर 4 एम्पियर फॉर दिस सर्किट, ठीक है। तो इंडिविजुअल करंट हमने कैलकुलेट कर ली, 2.4 ओम एम्पियर, 1.2 एम्पियर एंड 0.4 एम्पियर। और टोटल करंट कितनी है वो हमने फाइंड कर ली, 4 एम्पियर। अब टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस तो काफ़ी आसान है, क्यों, क्योंकि पैरेलल ऑर्डर में है। तो सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R, पैरेलल के लिए RP, 1/, फर्स्ट रेजिस्टेंस 5, सेकेंड वन इज़ 10 एंड थर्ड वन इज़ 30। सो टेक एलसीएम, 36 प्लस 10 3 जा 30 एंड 30, 6 3 9 1 10/30 एंड इट विल गिव 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी विल get 3 ohm resistance. The total resistance will be 3 ohm for this circuit. तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना। NCERT का 12.8 जो क्वेश्चन था वो हमने अभी करके देखा। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ओके। तो अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, और बी है 1 ओम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं, तो आप उनको किस तरीके से जोड़ोगे कि पहला आपको 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस मिले, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि आपको कितना ओम मिल पाए, 1 ओम मिल पाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको आए तो उनको करने का एक तरीका है। तो आपके पास गिवन क्या है, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। तो 3 रजिस्टर्स को आपको जोड़ना है, ओके। तो फर्स्ट हम कैसे जोड़ेंगे, हम इनको जोड़ेंगे कि हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे,
पहला तरीका तो इस पे है कि 2 ओम के साथ 3 ओम और 6 ओम का कॉम्बिनेशन इस तरीके से हम बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 और 6 ओम को हम पैरेलल में रखेंगे। ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, पैरेलल, ठीक है, इसका एक तरीका है। और ये 2 ओम आपका इन दोनों के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो सबसे पहले जैसे एज यूजुअल हम करते आए हैं, सबसे पहले हम पैरेलल को सॉल्व करेंगे। तो ये हमको आरपी दे देगा, टोटल रेजिस्टेंस, और उसके बाद ये दोनों फिर इसमें आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो ये देखिए, तो सबसे पहले आरपी का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कैसे निकलेगा, क्योंकि ये पैरेलल में है तो 1/RP इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 और ये जब 1, तो जगह 3/6 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओम। इट मीन्स ये जो आरपी का वैल्यू आया वो कितना आ गया हमारे पास, 2 ओम। और ये दोनों सीरीज़ में है तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। यू कैन राइट 2 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, हैंस टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम, दैट विल गिव्स यू 4 ओम। तो हमारा पहला तो आंसर आ चुका है 4 ओम। तो ए ऑप्शन हमारा हो चुका है ए। तो 4 ओम निकालने के लिए हमने क्या किया, जो 3 रजिस्टर्स हमको दिए थे, ठीक है, 2, 3 और 6, इसमें से हमने क्या किया, 3 और 6 को पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट कर दिया और उनके साथ सीरीज में किसको कनेक्ट किया, 2 ओम के रजिस्टर को, ठीक है। एंड देन फर्स्ट हमने एज यूजुअल जैसे हम करते आए हैं 3 और 6 को हमने पहले सॉल्व किया। एंड देन उन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिला 2 ओम। उस 2 ओम को 2 ओम के साथ जब हमने अरेंज किया तो वो सीरीज में निकल के आए और सीरीज का फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास 4 ओम आ गया। अब आ गया, अब बचा हमारे पास 1 ओम, बी वाला ऑप्शन। तो बी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। 2 ऑप्शन क्या है, पहला तरीका था कि हम सबको सीरीज में जोड़ते हैं। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो ये 2, 3 और 6, तो अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो ये तो टोटल इनका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 6, 3, 9, 10, 11, 11 ओम। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या बच गया कि भाई इन सब को पैरेलल में जोड़ दें, सब के सब, और तो ये हो जाएगा 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। तो अप्लाई कीजिए पैरेलल का फॉर्मूला, 2, 1/3, 1/6, what will be the LCM, LCM will be 6, 3, 2 प्लस 1, 3, 2, 5 और 1, 6, 6, कितना आया 1। तो यानी आरपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ओम, दैट इज़ करेक्ट। तो हमारा बी ऑप्शन कितना आ गया है, 1 ओम। तो इसका मतलब पहले वाले के लिए हमने सीरीज़ प्लस पैरेलल एक मिक्स कॉम्बिनेशन बनाया, और सेकंड केस में हमने क्या किया, प्योरली एक प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ किया। ओके, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और कोशिश की थी कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ये जो डाइवर्सिटी होती है क्वेश्चन की जिसमें कंसेप्चुअल भी हो, उसको हमने लेने की कोशिश की। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए हों।
इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, तो तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस कीजिए एंड देन मिलते हैं नए वीडियो में।